तो इससे पहले हम आप लोगों का 4.3 का क्वेश्चन पहला करा दिए थे। इससे पहले कुछ बेसिक देख लेते हैं। हम बताए थे अगर डी के मान 0 के बराबर है तो क्या होगा, तो मूल वास्तविक होगा। ठीक है, मूल वास्तविक होगा और समान होगा। मूल वास्तविक होगा और समान होगा। ठीक है, उसके बाद बोले थे डी के मान अगर 0 से बड़ा आता है तो मूल तो वास्तविक होगा ही और असमान होगा। ठीक है, ये आपको पिछले की क्लास में बताए थे। अगर आपका डी के मान 0 से छोटा आता है तो मूल अवास्तविक होगा। अवास्तविक मूल अवास्तविक होगा या काल्पनिक होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो चलिए एक आपको टेस्ट के तौर पे पूछते हैं आपसे, अगर डी के मान 12 है तो क्या ये मूलों का अस्तित्व है या नहीं। आपको पिछला क्लास में बता दिए थे, तो ये मूलों का अस्तित्व है। अगर डी के मान 87 है तो मूलों का अस्तित्व है या नहीं, आपको कमेंट करके बताना है। तो ये जो होगा मूलों का अस्तित्व है। अगर डी के मान -162 है तो मूलों का अस्तित्व है या नहीं है, तो आपकी जवाब होगी नहीं है, क्योंकि माइनस में है। अगर माइनस में है तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। अगर आपका डी के मान 0 है तो मूलों का अस्तित्व है या नहीं, तो है। तो चलिए इसी पर सवाल हम किए थे। अब अगला सवाल पे आते हैं। यहाँ से देखिए सवाल था, अब 4.3 का क्वेश्चन हम पहला क्वेश्चन हम करा दिए थे। आज दूसरा क्वेश्चन से देखेंगे 4.3 का जो प्रश्नावली 4.3 है एनसीईआरटी का देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से पहला क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। वाइट ले लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो करा दिए थे, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले आपको मूलों का अस्तित्व है या नहीं, ये पहले हम आपको सिखा दिए थे। तो चलिए इसको पहले विवेचक से निकालते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ये 1 का दूसरा रोमन में। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन है, किताब में आप लोग देख लेंगे। 2x² अब प्लस के x माइनस की 4 बराबर 0। ठीक है, 1 मिनट इसको सही से लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे लिख दिए। अब इसको डी के मान निकालने के लिए हम जानते हैं, लिखिएगा यहाँ पर ही, यहाँ लिखिएगा पहले। यहाँ ए के मान कितना है, ए के मान आप देखेंगे तो 2 है। बी के मान कितना है, तो एक्स के बगल में कुछ भी नहीं तो 1 है। और सी के मान कितना है, तो देखेंगे तो सी के मान आपका -4 है, ये वाला। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं -4 हो गया। अब आपको यहाँ पर निकालना है डी। ठीक है, तो हम लिखते हैं, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, तो डी बराबर फार्मूला जानते हैं B² -4AC। डी बराबर, तो देखिए यहाँ पे बी के मान क्या दिया है, तो बी के मान आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 दिया हुआ है, ये वाला। ठीक है, तो बी की जगह पे 1 रख दीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस यहाँ पे 4 के ए, तो ए के मान आपको दिया है 2, तो
4 गुना ए के मान 2 गुना सी के मान क्या दिया है, तो सी के मान देखें तो -4 दिया है। हो गया। 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 दूनी 8 माइनस के 8 से -4 में गुना करिएगा, यानी 4 दूनी 8 माइनस के 8 से 4 में माइनस के गुना कीजिएगा, यानी -4 में -8 से गुना करिए तो क्या हो जाएगा 32, तो प्लस क्या हो जाएगा माइनस गुने माइनस तो 32। ठीक है, अब इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा, थोड़ा सा जूमिंग कम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 32 आ गया तो कितना हो जाएगा अब 33। अब यहाँ पर आपको डी के मान निकल चुका है, तो डी के मान आप देख सकते हैं, डी के मान आपका मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, यह मूलों का अस्तित्व है, तब आपको पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज लेते हैं, फिर से क्वेश्चन को हम लिखते हैं। क्वेश्चन हमारा कौन था, ये था क्वेश्चन 2x² + x - 4। तो लिखते हैं 2x², फिर से लिखते हैं हिसाब से 2x² प्लस की x - 4 बराबर 0, यही था। तो मूलों का अस्तित्व के लिए सिंपल क्या करना है, ये आगे सिंबल लगाइएगा 2x² प्लस की x, और ये माइनस की जो 4 है, ये माइनस की 4 है, बराबर के इस पार लिखना है, यानी यहाँ पे लिखेंगे तो हो जाएगा ये प्लस की 4। ठीक है, लिख दिए। अब यहाँ पे भाषा के प्रयोग करना है, x² के गुणांक में x² के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग करने पर, यहाँ पर लिखिएगा x² के गुणांक से दोनों पक्ष, ठीक है, दोनों पक्ष में भाग देने पर, थोड़ा सा छोटा करते हैं, भाग देने पर। ठीक है, अब यहाँ पे ये लिख दिए। उसके बाद आपको x² गुणांक आप देखेंगे तो कौन है, तो देखिए x² गुणांक यही है, इसी से भाग करना है सभी में, ये पूरा में। तो चलिए इसको हटाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा और जूमिंग कम करते हैं। चलिए अब यहाँ पे जो है ये कलर ले लेते हैं, तो यहाँ पे 2x² लिखेंगे प्लस की x बराबर में 4। अब x² गुणांक से भाग करना है तो 2 है, तो 2 से भाग करेंगे, और यहाँ पे 2 से भाग करेंगे, और यहाँ भी 2 से भाग करेंगे, क्योंकि x² गुणांक यहाँ पे देखिए 2 है। अगर यहाँ पे 3 रहता तो 3 से भाग करते, 4 रहता तो 4 से भाग करते, 5 रहता तो 5 भाग करते, यानी जितना रहता उतना से भाग करते। ठीक है, तो चलिए भाग करते। अब देखिए यहाँ पे 2 से कट गया, ये 2 कट चुका है, और ये भी 2 से कट गया, 2 दूनी 4। ठीक है, तो कट चुका है। तो यहाँ पे हम अगला पेज पे आते हैं, कट गया, यहाँ पे बच गया आपको x² प्लस के x, ठीक है, प्लस के x और बट्टा के 2 बराबर 2। अब यहाँ पे भाषा के जो प्रयोग करना है लिख दिए। अब आपको भाषा के जो प्रयोग करना है, x के आधे से, ठीक है, x के आधे से वर्ग करके दोनों पक्ष में जोड़ने पर, फिर से सुनिए, x के आधे के वर्ग करके दोनों पक्ष में जोड़ने पर। चलिए तो लिखते हैं भाषा को यहाँ पर फिर से।
अब भाषा नहीं लिखेंगे, एक क्वेश्चन में हम लिख के बताते हैं, बाकी बाद में सभी भाषा वही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स के गुणांक, एक्स के गुणांक के आधे से आधे से एक्स के गुणांक के आधे से, ठीक है, आधे से वर्ग करके दोनों, ठीक है, दोनों छोटा करते थोड़ा सा, दोनों पक्ष में जोड़ने पर ये लिख दिए। अब आपको यहाँ पे एक्स से गुणांक कौन है आपका, तो देखिए यहाँ पे एक्स से गुणांक की हम बात करते हैं, कलर लेके आपको दूसरा समझाते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्स बटा अगर ऐसे 2 है ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/2 एक्स ऐसे लिख सकते हैं, तो ये आपका एक्स का गुणांक है यही। ठीक है, समझ गए, तो इसको हटाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये हो गया, तो आपको एक्स के गुणांक यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x/2 और बराबर की है, बराबर नहीं, यहाँ पे 2। अब देखिए एक्स के गुणांक हमारा पता करने के लिए कैसे करना है, एक्स का गुणांक हमारा 1/2, ये रफ हम कर रहे हैं, अभी इसको मिटाएंगे फिर से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स का गुणांक हमारा 1/2 है। ठीक है, 1/2 है, इसका आधे से कहा है, तो आधा करते हैं 2/1, तो आधा करेंगे में तो नो चेंजिंग, यानी सिंपल से आधा करने के लिए इसको हटाते हैं, 1/2 से कर देंगे, तो 1/4 आ गया इसका, तो 1/4 इस 2 में भी जोड़ेंगे, यहाँ पर भी, और यहाँ भी 1/4 जोड़ेंगे। ठीक है, लेकिन पहले इसको वर्क करेंगे, किसको करेंगे, 1/4 हमारा ये वाला आया है, फिर से समझिए, कलर दूसरा लेके समझाते हैं। 1/4 हमारा आया है, ये 1/4, इसको वर्क करके उसके बाद इसमें भी जोड़ेंगे और यहाँ भी जोड़ेंगे x/2 में। चलिए तो जोड़ते हैं वर्क करके। अब इस सबको हटाते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं, इसको भी हटाते हैं। 1/4 हमारा आया, याद रखिएगा, तो 1/4 को वर्क करिए। अब अरे तू लोग हटो, यहाँ पे 1/4 के वर्क कर दीजिए, तो वर्क करिएगा तो क्या आएगा, 1 के स्क्वायर 1, 4 के स्क्वायर 16, यही 16 आपको यहाँ पर भी जोड़ना है ना, 1/16 यहाँ भी जोड़ना है, और यहीं पर भी 1/16 यहाँ भी जोड़ना है, जोड़ दिए। ठीक है, चलिए इस सबको हटाते हैं, ये हमारा रफ कार्य था, आप कॉपी में रफ कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा, थोड़ा सा जूमिंग कम करते हैं, 1 मिनट, 1 मिनट रुकिए, हो गया जूमिंग कम। चलिए अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये तो हो गया हमारा। अब ये देखिए, ये जो फार्मूला है हमारा इसमें जाएगा। ठीक है, इस फार्मूला में बैठेगा ये सवाल, इस वाला में a² प्लस के 2ab प्लस के b², इसमें जाएगा। ठीक है, तो अभी इसी में जाएंगे, तो चलिए हटाते हैं इसको पूरा का। तो यहाँ पे देखिए x को हम लिख सकते हैं x² हो गया, प्लस यहाँ पे ये वाला है तो प्लस यहाँ लिख दिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे पहले ये वाला प्लस को यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा सा और दूरी लेके लिखते हैं, प्लस लिख दिए 1 कितना के, 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, और 16 कितना के स्क्वायर है, 4 के, लिख दिए, स्क्वायर लगा दीजिए, फार्मूला वाला लगाया स्क्वायर।
अब यहाँ पे देखिए 2ab होता है तो ये हमारा a के मान है। फिर से समझिए, ये हमारा a के मान है, ये हमारा b के मान है। हमको रखना है 2ab में, ठीक है। तो 2a के मान हमारा दिया है x, तो x रख दीजिए, गुना b के मान हमारा दिया है 1/4 रख दिए। अब यहाँ पे बन चुका है, कटाने के बाद ये आएगा। और बराबर में हमारा क्या दिया है, थोड़ा सा इसको हम जूमिंग फिर कम करते हैं। चलिए, बराबर में हमारा दिया है, इसको 16 दूना 32, इससे गुना कर दिए 16 दूना 32 प्लस के 1/16 लिखिए। अगला पेज पे आते हैं। अब देखिए अगला पेज पे आएंगे तो हमारा क्या होगा, बात समझ लीजिएगा ध्यान से। इसमें रखेंगे, इसमें आ जाएंगे तो a के जगह पे रखेंगे x और b के जगह पे रखेंगे 1/4 ये वाला, ठीक है। तो समझ के रखिएगा ध्यान से, इसको हटा देते हैं। चलिए, अब अगला पेज पे हम आ गए हैं। तो अगला पेज पे आ गए हैं तो यहाँ पे x रखेंगे प्लस के 1/4 स्क्वायर बराबर 33/16 हो गया। अब स्क्वायर में से हटा देंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं, या के सिंबल आप लोग ज़रूर लगाइएगा। x + 1/4, थोड़ा स्पीड में चलते हैं। यहाँ पे रूट आ गया 33/16, ठीक है। अब यहाँ पे इसको फिर से अगला पेज पे आने से पहले यहाँ पे आ जाएगा, x + के 1/4 हो जाएगा बराबर के 33 अंदर रूट में रह जाएगा, तो लिख दीजिए 33 और यहाँ पे इसका वर्गमूल निकल जाएगा 1 मिनट। 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4। 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, तो 16 के वर्गमूल 4 हो जाएगा, आ चुका है, ठीक है। 16 का वर्गमूल 4 हो गया। अब आपको यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालना है। तो अगला पेज पे आ गए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा के मान निकालने के लिए ये हमारा आ चुका है। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालने के लिए हमारा जो है, ये जो आया है प्लस माइनस के, 1 मिनट हम दूसरा कलर से समझा देते हैं। ये जो हमारा निकल के आया है प्लस माइनस का आया था, एक बार अल्फ़ा के निकालते हैं। तो अल्फ़ा के निकालने के लिए माइनस के √33 है, फिर से लिख देते हैं 33/4 और माइनस के, तो ये वाला देखिए माइनस के यहाँ पे है ना, तो ये समझ लीजिए, ये प्लस के है तो माइनस के हो गया, कितना है तो 1/4 है, तो माइनस के हो जाएगा, प्लस के है तो 1/4। अब इसको सॉल्व करिएगा तो आपको क्या आ जाएगा, माइनस के √33 माइनस के 1/4। आपको ये अल्फ़ा का मान आ गया। बीटा के मान निकालने के लिए प्लस में अब रखेंगे √33 बटा में 40 माइनस के हो जाएगा, उसके बाद 1/4 लिखिएगा। अब यहाँ पे देखिए √33 माइनस के 1/4, ये हमारा बीटा का मान आ गया। तो इस प्रकार ये सवाल आपका बन के तैयार हो गया। तो इसका उत्तर क्या आ गया, तो यहाँ पे इसलिए अल्फ़ा बराबर माइनस के √33/4 और बीटा बराबर प्लस के √33 माइनस, 1 मिनट साफ नहीं दिख रहा, अरे तो हटो ना, 1/4। इस प्रकार हमारा उत्तर ये आ चुका है, ठीक है। ये फाइनली इसका उत्तर हो गया। तो आप लोग अपना उत्तर मिलाइएगा, राइट उत्तर है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए, सवाल तो लंबी हुई लेकिन आप समझ गए होइएगा। अगला सवाल जो हम देखेंगे, ये सवाल स्पीड में देखेंगे, ठीक है। चलिए, अगला सवाल हमारा दूसरा है, तो इसका विवेचक निकालते हैं स्पीड में।
सवाल दिया है 4x² प्लस के 4, अरे हटो ना, प्लस के 4√3 x + 3 = 0। अब यहाँ पे क्या करिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये वाला जो है डायरेक्ट b के मान हम निकालते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ a के मान कितना है 4, b के मान कितना है तो 4√3 और c के मान कितना है, तो थोड़ा सा जूमिंग कम करते हैं। तो c के मान आपका यहाँ पे 3 है। तो d बराबर फार्मूला हम सीखे हुए हैं b² - 4ac। अब यहाँ पे रख देते हैं मान, ठीक है। तो b के मान हमारा कितना है 4√3, ठीक है। 4 गुना a के मान हमारा 4 है, c के मान हमारा 3 है। अगला पेज पे आते हैं। तो यहाँ पे 4 तो 4 हो जाएगा 16, 16 3 48 निकल के आ जाएगा। 48 माइनस 4 12 बचों का 48, तो 0 आ जाएगा। तो हमारा d के मान क्या निकल के आ गया 0। d के मान हमारा निकल के 0। तो ये मूलों का यानी मूलों का अस्तित्व है। तो इसका द्विघात समीकरण जो है, द्विघात समीकरण पूर्ण वर्ग विधि से बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए अगला पेज पे हम आते हैं। अगला पेज पे क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन क्वेश्चन है। यहाँ पे देखेंगे तो अगला पेज पे हम आएंगे, ध्यान से देखिएगा। अगला पेज पे ये है, तो 4x² + 4√3x प्लस के 3 है। 4x² प्लस के 4√3x प्लस के 3 बराबर के 0। अब इसको निकालते हैं जल्दीबाजी में। 4x² प्लस के 4√3x बराबर के -3 हो जाएगा, प्लस के था, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे आपको निकालना है, भाषा आप लिखिएगा, ठीक है। x² के गुणांक से दोनों पक्ष में भाग करने पे हम डायरेक्ट निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 4x² अब प्लस के 4√3x बराबर के 3/4 कर दिए, क्योंकि 4 से ही भाग करेंगे, 4 से ही भाग करेंगे। कलर दूसरा लेते हैं, पहले जूमिंग थोड़ा कम करते हैं। अब यहाँ पे ये कलर लेते हैं। ये वाला 4 से 4 कट चुका है, ये 4 से ये 4 कट गया, ठीक है। यहाँ पे अब आपको बच गया है, यहाँ पे बच गया x² प्लस के √3x बराबर के 3/4। अब यहाँ पे भाषा के प्रयोग करना है, x के गुणांक के आधे से वर्ग करके दोनों पक्ष में जोड़ने पर। यह भाषा आप लोग ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। हम आपको एक क्वेश्चन में लिख के बता दिए, वो देख के लिखिएगा, हम इस क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगला पेज पे आ जाते हैं। अगला पेज पे आते हैं या इसी पेज पे कर लेते हैं, थोड़ा सा जूमिंग कम कर दिए। अब देखिएगा ध्यान से, x के गुणांक हमारा √3 है ना। तो भाषा नहीं लिखेंगे, देखिए आधा करना था √3 के आधा कितना होगा, आधा करिए, इसका आधा करके वर्ग। हम बोले 6 के आधा कितना होगा, तो 2 से ना भाग गया तो 3 आएगा। तो उसी प्रकार √3 का आधा, तो √3 के तो 3 हो जाएगा और 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये 4 जो आया है 3/4 इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। किस में जोड़ेंगे, इस वाला में जोड़ेंगे। चलिए जोड़ते हैं। ठीक है,
तो जोड़ दीजिए, यहाँ पे नहीं जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस के रूट 3x प्लस के 3/4 और यहाँ पे बराबर के 3/4 प्लस के 3/4। ठीक है, प्लस की नहीं है, माइनस की है, मिस्टेकिंग है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर माइनस होगी, देखिए यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पर माइनस होगा। चलिए अब यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पे भी माइनस होगा। अगला पेज पे हम आ जाते हैं, जोड़ दिए। अब यहाँ पे देखिएगा तो ये वाला जो है ना a प्लस बी के होल स्क्वायर पे है, तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो लिख देते एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे प्लस लिखते हैं, इसको लिखेंगे √3/2 के स्क्वायर प्लस 2 भी तो 2 गुना एक्स गुना √3/2। कैसे लिखे समझिए फिर से। ये वाला जो हमारा मान है, ये वाला ए के मान है और ये वाला हमारा बी के मान रख दिए, यानी इसको हम रूट है, समझ लीजिए फिर से। 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं √3, और स्क्वायर करेंगे तो वापस से हमारा ये वाला 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो 3 को हम ये वाला लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। और हमारा ये 4 जो है 2 के वर्ग है। चलिए अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन पे अगला सवाल है। अब देखिए हमारा इसको इसमें जाएंगे, इस वाला फार्मूला में रख देंगे इसमें। ठीक है, चलिए रख देते हैं। इसको पहले जूमिंग कम करते थोड़ा सा। अब यहाँ पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये, इसमें भी घटाव की सिंबल होगी। चलिए तो देखिए घटा लेते हैं, 3 में से 3 घटेगा 0, यानी 0/4 आएगा यहाँ पर, ये बराबर 0/4। भाग करिए तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए एक्स प्लस √3/2 के होल स्क्वायर बराबर 0। अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो वहाँ पे 0 आ जाएगा। तो एक्स प्लस के √3/2 बराबर के रूट अंडर में 0, तो 0 करिए तो 0 ही आएगा, है ना। तो अगला पेज पे आइए, तो यहाँ बच गया एक्स प्लस √3/2 बराबर 0। एक्स को उस पर ले जाइएगा, तो यहाँ पे निकालिएगा तो इसको निकाल लीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा डायरेक्ट यहाँ से। अल्फ़ा के मान निकालना है तो प्लस माइनस के लिखिएगा, यानी यहाँ पर जो आ गया ना ये देखिए, इसको ऐसे बनाइएगा तो एक्स बराबर माइनस के √3/2। तो अल्फ़ा के मान लिख दीजिए एक बार माइनस के √3/2 और बीटा के मान एक बार लिख दीजिए प्लस के √3/2। तो फाइनली इसका बन चुका है। तो इसका उत्तर क्या आ गया, अब देख सकते हैं, ये आपका इसका उत्तर हो गया, ये आपका इसका उत्तर हो गया। ठीक है, तो बन चुका है सवाल। तो चलिए इसी पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।